मोहतरम नाज़रीन कराम, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे घर में नहीं रखना चाहिए, जो कि इंसान के लिए, इंसान के घर के लिए, इंसान के कारोबार के लिए नुकसानदेह हुआ करती है। और बहुत सारी ऐसी चीज है जो कि घर में रखने से उस पे अल्लाह की रहमत होती है, कारोबार में बरकत हुआ करती है, इंसान की सेहत में इजाफा हुआ करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 7 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे घर में रखने से घर में बरकत हुआ करती है, इंसान के सेहत में इजाफा हुआ करता है और इंसान के कारोबार में बेपनाह बरकत हुआ करती है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन सवाल के जवाब को भी बताएंगे जो कि सानिया जोहरा ने फ्रॉम गोंडा से बताया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमने एक मिशन चालू किया है कि हर एक वीडियो में 3 सवाल करेंगे और 3 सवाल के जो भी जवाब देंगे, एक हफ्ते के अंदर जिनका भी जवाब ज्यादा होगा उनको इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपनी तरफ से तोहफा पेश करेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उनमें से सबसे पहली चीज जो कि घर में रखनी चाहिए, जो कि नबी आखिर ज़मा खातमे पैगंबरा यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 7 चीजों का घर में रखना जरूरी है। उनमें से सबसे पहली चीज क्या है? उनमें से सबसे पहली चीज जमजम है। आखिर जमजम को रखने का फायदा क्या है? जमजम को रखने का फायदा यह है कि अगर कोई परेशान है, किसी का दिल घबरा रहा है, अचानक सर में दर्द हो गया, अचानक पेट में दर्द हो गया और अचानक घबराहट सी हो गई, कोई इंसान परेशान हो गया, कोई बच्चा परेशान हो गया, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कारोबार में मन नहीं लग रहा है, तो उन्हें चाहिए कि सुबह शाम अपनी टोपी खोल करके खुले सर जो है किबले की तरफ अपना रुख करके और उसे खड़े होकर के पी लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी शख्स जिस भी परेशानी में होगा उस परेशानी से वो निजात पाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में जमजम रखना चाहिए ताकि अचानक वाली मुसीबतों से बचा जा सके। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मोमिन मुसलमानों के घर में कुरान पाक होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अहले बैत अतहार और एक कुरान मजीद। आप इन दोनों को थामे रहोगे तो आप दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तमाम मोमिन मुसलमानों के घर में कुरान पाक होना जरूरी है। और कुरान पाक होना ही जरूरी नहीं बल्कि सुबह शाम कम से कम 1 पेज भी जरूर पढ़ें, इसलिए कि कुरान पाक जो है वो मोमिनों के लिए शिफा है। और जिस घर में भी कुरान पाक की तिलावत होती है उस घर में जिन, जिन्नात, शैतान, परेशानी, आसमानी जमीनी बलाओं से वो घर महफूज रहता है और उस घर में रहने वाले तमाम बलायात से महफूज व मामून रहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला जमजम, दूसरा कुरान शरीफ और तीसरा कलौंजी के बारे में फरमाया कि हर एक इंसान को, हर मोमिन मुसलमानों को कलौंजी घर में रखना चाहिए, इसलिए कि कलौंजी जो है वो लाइलाज बीमारी की दवा है। तमाम मोमिन मुसलमानों को घर में कलौंजी रखना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी जो है वो बहुत सारी बीमारियों की दवा है, इसलिए तमाम मोमिन मुसलमानों को कलौंजी घर में रखना जरूरी है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चौथे नंबर पे है खजूर। खजूर रखना चाहिए, इसलिए कि बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में तहरीर फरमाया है कि जो इंसान सुबह और शाम 2-2 खजूर खाता है वो जिस्मानी तौर पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो आका की सुन्नत पे अमल करता है और फिर उसके बाद उसे जिस्मानी परेशानी नहीं आया करती है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नंबर 5 पे है जैतून का तेल, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वो तीन व जैतून, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, इसकी बहुत बड़ी बरकत है। अगर किसी का दांत दर्द हो जाए तो जैतून का तेल लगा दिया जाए, किसी के सर में दर्द हो तो जैतून का तेल लगा दिया जाए, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का इलाज जैतून का तेल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून का तेल जो है वो 99 बीमारी का इलाज है। लिहाजा हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को जैतून का तेल घर में जरूर रखना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 6 पे है शहद। शहद के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद जो है वो 70 बीमारियों का इलाज है। शहद खाने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है, शहद खाने से इंसान का जिस्म स्ट्रांग होता है, शहद खाने से इंसान की मेंटलिटी पावर जो है वो स्ट्रांग हुआ करती है। फिर उसके बाद नंबर 7 पे है सिरका, और वो सिरका जो कि अंगूर से बना हो, इसलिए कि सिरका भी जो है वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। यहां तक कि डॉक्टर्स ने
یہ بھی بتایا ہے کہ کو گیس اسپیم ہوتا ہو, اگر کسی کو بہت زیادہ گیس کی بیماری ہو, ایسیڈیٹی کی بیماری ہو, تو اسے سرکہ پلا دیا جائے تو وہ گیس کی بیماری دور ہو جایا کرتی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومن مسلمان بھائیوں کو گھر میں رکھنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بہت ساری بیماریوں کی علاج ہے. اگر جو انسان اسے گھر میں رکھتا ہے وہ جسمانی اور روحانی تمام پریشانیوں سے دور رہتا ہے. لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جس بھی اسلامی بھائی کے گھر میں نہیں ہے تو وہ حتی المقدور یہ کوشش کریں کہ یہ 7 چیزیں اپنے گھر میں ضرور رکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں ان سوال کا جواب بتاتا چلوں جو کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں کیا تھا. میں نے پچھلے ویڈیو میں ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے, کس دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے. تو کسی نے جواب نہیں دیا سوائے ایک فرد کے, وہ ہے ثانیہ زہرا فرام گونڈا. انہوں نے جواب دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے کون سی مسجد کی تعمیر کی. تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ مسجد قباء کی تعمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیا تھا, اور اس میں ایک اور مسجد ہے مسجد نبوی. پھر اس کے بعد میرا تیسرا یہ سوال تھا کہ حج کے فرائض کیا ہے. تو ثانیہ زہرا نے یہ جواب دیا ہے کہ حج کے فرائض جو ہیں وہ 3 ہیں, جو کہ اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے 50,000 یوٹیوب فیملی میں سے کسی ایک نے جواب دیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے تمام اسلامی بھائی اور بہن کو جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے, اس لیے کہ سوال و جواب سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ثانیہ زہرا کے علم میں خوب اضافہ فرمائے. اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی زندگی کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رشتے میں نیک صالح لڑکا عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت میں اور علم میں خوب اضافہ فرمائے. آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ وہ کون سا ایسا شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے تخلیق فرمایا. پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ کا نام کیا تھا. لہذا محترم ناظرین کرام, مجھے امید ہے کہ آپ تمام ضرور جواب دیں گے, اور اگر آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو ضرور جو ہے آپ اس ویڈیو کو تمام دوستوں احباب تک شیئر کریں, تاکہ اگر انہیں معلوم ہے تو وہ جواب دیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور جواب دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.